वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए, हमारा जो चैप्टर चल रही है वो है ठोस प्रवस्था। इनमें हमने बहुत सारे वीडियो क्लियर कर रखे जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज का जो टॉपिक है वो है क्रिस्टलों में घनिष्ठ संकुलन। क्रिस्टलों में घनिष्ठ संकुलन या कह सकते हैं क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल, या तो ठोसों में संकुलन भी कहते हैं और पैकिंग इन सॉलिड्स भी कहते हैं, है ना। तो इस क्रिया ये क्या है, एक्चुअली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं उसको मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि जैसे कि कोई भी पदार्थ है, पहले आपको बता रखा है मैंने पिछले वीडियो में, कोई भी पदार्थ होता है उनके जो कण होते हैं वो कण आयन भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं। ये तो आपको क्लियर किया है ना। अब यही आयन, अणु या कण है, तीनों में से कोई भी हो सकता है। वो क्या होता है, एक साथ क्या होता है, पैकिंग रहता है ना। तभी तो एक पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है, क्रिस्टल का निर्माण होता है। ठीक है, तो वो सब मैंने पिछले वीडियो में बता रखी है। और आपको अगर पहले पिछले वीडियो आप नहीं देखोगे तो जाए और वहाँ पर पिछले वीडियो को देखिए, ताकि क्या होगा कि आप इस वीडियो में क्लियर कर सकें। चलिए, तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बता रखी थी एक्चिन संकुलन क्या है। तो देखिए, पहले मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि ये माजे पदार्थ के क्या है, कण है, अणु हो चाहे परमाणु हो चाहे आयन हो। ठीक है, तो इसको मैंने दो तरीके से बताया था आपको। एक तो ये कि इसके जस्ट नीचे रहेगा ऐसे, है ना, जिसके जस्ट नीचे ये, तो ये देखो यहाँ पर क्या होता है कि ये एक परमाणु है या एक अणु है या एक कहा जाए कोई भी कण है, उसको कितने कण ने घेरा है, 1 2 3 4, इस तरह से। ठीक है, तो ये चार तरफ से घेरे हुए हैं ना। इसका जो पैकिंग है वो चार तरफ से घेरा हुआ है। ठीक है, एक तरीका आपको बताया था मैंने ये। अब इसको क्या करना है, इसके जस्ट नीचे नहीं बनाना है। क्या होता है कि इन दोनों के बीच में जो खाँच बन रहा है उसी खाँच बनाना है। ठीक है, ये देखो, इसको इसके खाँच के, इसको इसके खाँच में, इसको इसके खाँच में, ऐसे। ठीक है, वैसे आप बनाते जाओगे, उसके जस्ट नीचे नहीं बनाना है ना। तो इस स्थिति में आप देखे होंगे, इसको थोड़ा बड़े कर देता हूँ, ये वाला खाँच में बनाना है। ठीक है, क्लियर है, जिसके खाँच में इसको बनाना है। क्लियर है। तो अब इस सिचुएशन देखो, इस सिचुएशन देखो कि ये एक जन है, उसको कितने हैं, 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6 अणु या परमाणु क्या किए हुए हैं, घेरे हुए रहे हैं, है ना। तो आपको बताया था कि ये वाले जो है वो वर्ग संकुलन है ना, वर्ग है। और ये वाला कौन सा है, षटकोणीय है। ठीक है, हेक्सागोनल है। ठीक है, तो ये आपको नॉर्मल जानकारी दी गई थी कि ये क्या है, संकुलन इस तरह से होते हैं। ठीक है, और आज के जो टॉपिक है उसमें एकदम कंप्लीट आपको समझ आएगा कि एक्चुअली में जो क्लोज पैकिंग है क्या, है ना। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं क्लोज पैकिंग या बंद संकुलन या तो घनिष्ठ संकुलन, यही 6 शब्द है ना। तो देखिए, क्रिस्टलों का निर्माण करने वाले अवयवी कणों की व्यवस्था, मैंने आपको बताया था कोई भी क्रिस्टल है, कोई भी पदार्थ है, वो अणु, परमाणु या आयन तीनों में से किसी एक का बना होता है ना। तो क्रिस्टलों का निर्माण करने वाले अवयवी कणों की व्यवस्था क्रिस्टलों में इस तरह होती है कि वे यथासंभव पास पास रहें। ये ठोस में बात हो रही ना, गैस और द्रव के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो क्रिस्टलों का निर्माण करने वाले जो अवयवी कण है उसकी जो व्यवस्था है ना, वह क्रिस्टलों में इस तरह से होती है कि वे यथासंभव पास पास रहें। मतलब सीधी बात यह है कि पास पास रहें, ताकि उसका घनत्व एवं स्थायित्व अधिकतम रहे। मतलब जितना ज़्यादा चिपका रहेगा उतना ज़्यादा उसका घनत्व स्थायी रहेगा। ठीक है, अवयवी कणों की इस व्यवस्था को क्रिस्टलों में घनिष्ठ संकुलन कहते हैं या कहा जाता है। क्लियर हो गया कि जो क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल के जो निर्माण करने वाले जो कण है ना, ये मान जाए एक क्रिस्टल है ना, यहाँ पर एक क्या है, क्रिस्टल है। इस क्रिस्टल को निर्माण करने वाला जो कण है, यहाँ पर देखो, ये कण है, ये कण है, ये कण है, ये सब क्या है, कण है ना। ये निर्माण करने वाले जो कण है ना, कणों की व्यवस्था क्रिस्टलों में इस तरह से होती है कि वे यथासंभव पास पास रहें। और सब जने क्या है, पास पास हैं, तभी तो क्या बना है, क्रिस्टल का निर्माण हुआ है ना। पास पास रहें ताकि उनका घनत्व एवं स्थायित्व अधिकतम रहे। ठीक है, अवयवी कणों की इस व्यवस्था को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलों में घनिष्ठ संकुलन कहते हैं। क्लियर है, या तो बोलते हैं उसको बंद संकुलन कहते हैं। एक्चुअली में यहाँ पर क्या होगा कि आपको नॉर्मल एक चीज़ बताया गया था कि कैसे एक दूसरे से जुड़ा रहता है। अब हम लोग उसके प्रकार किस तरह से जुड़ा था ये सब में चलेंगे। ठीक, तो एक क्लियर हो गया आपको। ये क्रिस्टल है, सीधी बात एकदम नॉर्मल भाषा में समझो, एक क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल को, वो क्रिस्टल किससे बना हुआ है, अवयवी कण से बना हुआ है। और वो जो अवयवी कण है वो यथासंभव क्या होते हैं, पास पास रहते हैं, ताकि उसका घनत्व क्या हो, अच्छा हो, स्थायित्व अच्छा हो। और कणों की इसी व्यवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, घनिष्ठ संकुलन कहते हैं। ठीक है, अब घनिष्ठ संकुलन में हम लोग देखेंगे
कि वे किस प्रकार के घनिष्ठ संकुलन है, वर्ग घनिष्ठ संकुलन है कि कौन सा घनिष्ठ संकुलन है। ठीक है, तो देखिए, तो हम क्या करते हैं कि जो क्रिस्टल संकुलन को मुख्य रूप से, वैसे तो आप लोग जितने भी वीडियो देखेंगे उसमें क्या देखेंगे, दो ही प्रकार के बताएंगे, एक तो द्विविमीय घनिष्ठ संकुलन और त्रिविमीय, है ना, क्योंकि इन्हीं दोनों को समझाया जाता है, ये नहीं के समान होता है ना, लेकिन हम लोग तीनों को देखेंगे। तो एक विमीय घनिष्ठ संकुलन, द्विविमीय घनिष्ठ संकुलन और त्रिविमीय घनिष्ठ संकुलन। इसको ऐसे भी बोलते हैं, एक विमीय घनिष्ठ की जगह आप निविड़ भी यूज़ करते हैं, निविड़, क्योंकि कई जगह निविड़ दिया जाता है तो निविड़ में कन्फ्यूजन हो जाता है। एक विमीय निविड़ संकुलन, है ना, द्विमीय निविड़ मतलब सीधी बात क्या है, घनिष्ठ है। ठीक है, तो एक विमीय, द्विमीय और त्रिविमीय चलते हैं। तो अब आपके माइंड में क्या आता होगा कि एक विमीय है क्या, द्विविमीय है क्या और त्रिविमीय है क्या, तो बता दो। मान लो जाए 1 2 3 4 ऐसे मैं कुछ बना रहा हूँ, है ना, कर्ण, तो ये सीधा जा रहा है, तो ये क्या है, एक विमीय है ना, मतलब इसका क्या है, एकल, या तो लंबाई है या तो चौड़ाई है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये इधर जा रहा है तो ये हो गया लंबाई हो गया, और ये इधर और आ रहा है ना, तो ये चौड़ाई हो गया, ये लंबाई हो गया। ठीक है, तो ये आपका द्विविमीय है ना। अब त्रिविमीय क्या है, 3D क्या है, 3D का मतलब क्या होता है कि ये सामने में ऊपर में है ना, और उसके पीछे भी और है, ऐसे दो, मतलब क्या हो जाए, मान जाए मैं एक दिखा रहा हूँ, ये जो संरचना मैंने बनाया है ये 3D संरचना है। ठीक है, किसी भी अणु परमाणु के लिए, है ना। तो क्या होता है, जैसे कि जी ये देखो, ये हो गया, इसका वर्ग हो गया, तो क्या बोलेंगे, ये लंबाई, ये चौड़ाई है, ऐसे बोल देंगे। ठीक है, अब इसी को मैं बना देता हूँ कैसे, ऐसे, ये देखो, तो ये हो गया आपका 3D हो गया। 3D मतलब त्रिविमीय, है ना, जिसका लंबाई भी गिनेंगे, चौड़ाई भी गिनेंगे और ऊंचाई भी, ऊंचाई में रहता है इसमें, है ना, लंबाई चौड़ाई, और इसमें नॉर्मल अपने हिसाब से एक रेखीय होता है, रेखीय, और इसमें लंबाई चौड़ाई, इसमें क्या है, लंबाई चौड़ाई क्या गिनेंगे, ऊंचाई गिनेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा कि एक विमीय और द्विमीय और त्रिविमीय का क्या फंडा है ना। तो सीधा हम लोग पॉइंट में चलते हैं कि एक विमीय क्या है ना। देखिए ध्यान से, इसमें अवयवी कण एक पंक्ति में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए व्यवस्थित होते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, स्पर्श करते हुए व्यवस्थित होते हैं। मतलब सीधी बात यह है कि ये एक दूसरे को क्या करेगा, व्यवस्थित रूप से पकड़ा हुआ रहेगा, है ना। इस प्रकार के संकुलन में प्रत्येक गोलाकार अवयवी कण, ये सब अवयवी कण है, अवयवी कण में क्या हो सकता है, आयन, अणु, परमाणु, जो भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें अवयवी कण एक पंक्ति में एक दूसरे की स्पर्श करते हुए व्यवस्थित होते हैं। इस प्रकार के संकुलन में प्रत्येक गोलाकार अवयवी कण दो अवयवी कणों के संपर्क में रहता है। जैसे कि ये वाला देखें, ये वाला है, ये वाला अवयवी कण मान जाए तो कितने के संपर्क में है, एक, और इधर दो, ये पहला मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं दूसरा। तो इस प्रकार के संकुलन में प्रत्येक गोलाकार अवयवी कण दो अवयवी कणों के संपर्क में रहता है, अतः इस गोले का समन्वय संख्या 2 होता है। चलिए, अब ये समन्वय संख्या क्या है, उपसहसंयोजन संख्या क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ये सब सेम है ना। मतलब जितने जन इसको छुआ रहेगा, इसको एक जन, ये दो जन है ना, तो इसका समन्वय संख्या, उपसहसंयोजन संख्या कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, अगर मैं ऊपर में आप बताया था एक इधर और एक इधर ऐसे मार जाए, ठीक है ना, तो यहाँ पर 4 हो जाता है उसका समन्वय संख्या, तो समझ आया कि 2 जन जो है, मतलब इसका समन्वय संख्या कितना है, 2 है, उपसहसंयोजन संख्या बोलते हैं इसी को। क्लियर है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, एक विमीय घनिष्ठ संकुलन, है ना। चलिए, अब हम लोग चलते हैं द्विविमीय, चलते हैं द्विविमीय घनिष्ठ संकुलन, ये है क्या, देखिए ध्यान से, है ना। अब द्विविमीय के पहला नंबर के पॉइंट में आता है, द्विविमीय ना लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा, मतलब लंबाई चौड़ाई मैं बोल बात रहा हूँ, लेकिन वो तीनों दिशाओं बोलते हैं उसको, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं बोलते, तीनों दिशाएं। जैसे कि मैंने ये चीज़ बना रखी है ना। अब ये ऊपर की ओर भी ठीक है, नीचे की ओर भी ठीक है ना, मतलब लेफ्ट को बता रहा है, ऊपर नीचे की बात नहीं कर रहे हैं जी, ये लेफ्ट को बता रहा है, ये राइट को बता रहा है, तो ये द्विविमीय हो गया। अब इसी को मैं बात करता हूँ ऐसे, मान लो जाए, है ना, तो इस जगह देखो, इस जगह को देखो, ये ऐसा है, ऐसा वाला ये दिख रहा है, ये वाला, तो ये ऊंचाई को बता रहा है, ये लंबाई को बता रहा है, ये चौड़ाई को बता रहा है, तो ये हो गया त्रिविमीय।
ये हो गया आपका द्विविमीय, ठीक है, ये इधर को भी बता रहा है, इधर को भी बता रहा है, ठीक है। और जो सिंपल है ऐसे वो क्या हो गया, एक विमीय हो गया। तो द्विविमीय क्या हो गया, दो तरफ से बताएगा वो, ठीक है। चलिए, तो द्विविमीय अवस्था में घनिष्ठ संकुलन का पहला पॉइंट आता है वर्ग घनिष्ठ संकुलन। क्या आता है, वर्ग घनिष्ठ संकुलन, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग है ना। तो वर्ग घनिष्ठ, अब वर्ग दिख रहा है मतलब क्या होगा, देखिए ये बस वर्ग घनिष्ठ, ठीक है। तो कैसे वर्ग घनिष्ठ बोलते हैं इसको देखिए ध्यान से। इसमें एक समतल पर गोलाकार कणों की पंक्तियों को इस प्रकार रखा जाता है कि पहली पंक्ति का प्रथम गोलाकार कण दूसरी पंक्ति के प्रथम गोलाकार कण को स्पर्श करता रहे। अब क्या समझ रहे हो भाई, कुछ समझ नहीं आता, इसको पढ़ने से समझने से आता है। इसमें एक समतल पर गोलाकार कणों की पंक्तियों को, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक क्लियर है। इसमें एक समतल पर गोलाकार कणों की पंक्तियों को, ये गोलाकार की पंक्तियों हैं, उस पंक्तियों को इस प्रकार रखा जाता है कि पहली पंक्ति का प्रथम गोलाकार कण, पहली पंक्ति का प्रथम गोलाकार कण क्या है, ये है। दूसरे पंक्ति के ये दूसरा पंक्ति है, ये जो जुड़ा रहेगा ना, मेरे में एक हाथ में छूट जा रहा है ना, ये जुड़ा है, ठीक है, जुड़ा है, समझना आप लोग, समझदार के लिए सारा काफ़ी होता है। तो इसमें समतल पर गोलाकार कणों की पंक्तियों को इस प्रकार रखा जाता है कि पहली पंक्ति का प्रथम गोलाकार, ये देखिए पहली पंक्ति का प्रथम गोलाकार कण दूसरे पंक्ति के प्रथम गोलाकार कण को स्पर्श करता है। क्या स्पर्श है ना, स्पर्श करता रहे, अर्थात गोलाकार कणों की पंक्तियों की पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति मतलब ये देखिए, ये सेम का सेम तीसरा नंबर में देखूंगा तो फिर सेम का सेम ऐसे जाएगा। इसको मैं बटन में बनाकर दिखाया था आपको पिछले टाइम, है ना। ओके, तो ये हो गया क्या, दूसरे पंक्ति के प्रथम गोलाकार कणों को स्पर्श करता है, ये तो क्लियर हो गया। अर्थात गोलाकार कणों की पंक्तियों की पुनरावृत्ति होती है, मतलब ये पुनरावृत्ति हो रही है, पुनरावृत्ति मतलब बार बार वही का आना। फिर यहाँ करूँगा तो फिर इसी के जस्ट नीचे आएगा, ठीक है। अब ध्यान आपको ये रखना है कि ये जो जस्ट इसके नीचे होना चाहिए, ये जस्ट इसके नीचे, ये जस्ट नीचे, यहाँ इसके खाँच वाले भाग में नहीं बनाना है, ठीक है, केवल जस्ट नीचे नीचे बनाना है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये तो क्लियर हो गया, पहली पंक्ति का प्रथम गोलाकार कण दूसरी पंक्ति के प्रथम गोलाकार कण को स्पर्श करता रहे, अर्थात गोलाकार कणों की पंक्तियों की पुनरावृत्ति होती रहे, जिसमें प्रत्येक गोला अन्य चार गोलों को स्पर्श करेगा। जिसमें प्रत्येक गोला, एक गोला ये है क्या, तो ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, ये चार गोला क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, ठीक है। जिसमें प्रत्येक गोला अन्य चार गोलों को स्पर्श करेगा, अर्थात इस व्यवस्था में क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर सममिति प्रदर्शित होगी। देखिए क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर मतलब क्या हो गया, है ना। मैंने आपको 3 चीज़ बता रखी थी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, है ना। अब मान जा मैं ऊंचाई को छोड़ रहा हूँ, है ना, तो हमारे लिए क्या बचा, 2 ही चीज़ बचा, है ना। कितनी चीज़ बचा, 2 ही चीज़, एक तो लंबाई, एक तो क्या बचा, चौड़ाई, ठीक है, 2 ही चीज़ बचा, ऊंचाई को छोड़ा। अब इसी को मैं क्या मानता हूँ, देखिए ध्यान से, इसको मान लेता हूँ मैं क्षैतिज लकीर और इसको मान लेता हूँ मैं ऊर्ध्वाधर लकीर, ठीक है ना, ऊर्ध्वाधर। तो आपको शुरू में बताया था कि हम लोग लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो बोलते हैं वो केवल बोलने बस का है, समझने के लिए आपको ये समझना है कि एक्चुअली में ये ऊर्ध्वाधर है और ये क्या है, आपका क्षैतिज है, ठीक है। और इसमें देखो 3D में क्या रहेगा, ऊर्ध्वाधर रहेगा, क्षैतिज रहेगा, 2 क्षैतिज रहेगा, तो 2 क्षैतिज में एक लंबाई बताएगा, एक चौड़ाई बताएगा, एक ऊंचाई बताएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग इसको ऊर्ध्वाधर बोलेंगे, ऊपर की ओर बोलेंगे, है ना, और एक को क्या बोलेंगे, क्षैतिज बोलेंगे, मतलब सीधा इधर, ठीक है, एक नीचे की ओर और एक ऐसे ऊपर की ओर उठता जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर क्लियर करते हैं हम लोग, इस व्यवस्था में क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर सममिति प्रदर्शित होती है, इसे वर्ग घनिष्ठ संकुलन या वर्ग सुसंकुलन कहते हैं। वर्ग घनिष्ठ संकुलन, वर्ग मतलब ये देखो 1 2 3
4 5, मतलब ये एक जने को कितने घेर रहा है, 4 जने। तो इसके बिंदु और इसके बिंदु और इसके बिंदु को मिलाएंगे तो क्या बनेगा आपका वर्ग बनेगा। ठीक है। और देखिए ये हम लोग द्विविमीय चल रहे हैं ना। ठीक है। त्रिविमीय की बात करूंगा तो इसी के पीछे और रहेगा, इसी के पीछे और रहेगा, इसके पीछे और रहेगा, इसके पीछे और रहेगा। ठीक है। ये अभी मोटा नहीं है। ठीक है। केवल एक परत में से ऐसे चपटी टाइप से है। ठीक है। इसका ऊंचाई लंबाई चौड़ाई तीनों नहीं है। ठीक है। केवल ये एक परत के रूप में ऐसा है। एक क्या है क्षैतिज है और एक क्या है ऊर्ध्वाधर है, ऊपर की ओर है बस। ठीक है। मतलब सीधा एक ये देखेंगे आप लोग, पट्टी देखेंगे, पट्टी है ना, कोई भी कहा जाए पट्टी है, ऐसे सीधा रहता है। ठीक है। उसकी ऊंचाई नहीं गिन सकते ना। ठीक है। ये ऊंचाई के बारे में बात नहीं हो रही है, ऊर्ध्वाधर ऐसे ऊपर की ओर बस है। ठीक है। ओके। अब जैसे कि हम लोग बात करते हैं, मैं दुकान में गया था कि बोला कि मेरे कोई गोल कलर का कोई चीज़ चाहिए, तो उसने मेरे को ये दिया। ये देखो ये क्या है मुझे पता नहीं, छत्तीसगढ़ी मेरे को पता है लेकिन हिंदी में क्या है उसको पता नहीं। ये खाने का चीज़ है, दुकान में दिया है। तो आप मुझे बताइए कमेंट में कि ये क्या है एक्चुअली में। छत्तीसगढ़ी में नहीं बताना है, ठीक है, हिंदी में बताना है। हाँ। तो ये सब दिया है, इसमें ना हाथ लाल हो जाता है ना। तो इसमें देखो ये 1 2 3 4 है ना, ऐसा कुछ है। ये हो गया ना। अब देखो, अब मैं मान लो जाए इस सबको ऐसे पकड़ लेता हूँ है ना एक साथ, तो पकड़ते नहीं बन रहा है लेकिन ऐसे पकड़ेंगे है ना, तो क्या होगा, इसके जस्ट ऊपर क्या होगा, इसके जस्ट ऊपर ये वाला रहेगा, इसके जस्ट ऊपर ये वाला रहेगा, इसके जस्ट ऊपर ये वाला रहेगा और इसके जस्ट ऊपर ये वाला रहेगा ऐसे। ठीक है। तो एक चटिर की तरह नहीं दिख रहा है आपको, चटिर बैठने का चटिर ऐसे प्लेन। ठीक है। प्लेनर टाइप से है ना। तो इस तरह से क्या हो गया, ये आपका द्विविमीय हो गया है ना। त्रिविमीय की बात करेंगे तो ऊपर की ओर बात करेंगे चारों तरफ से। ठीक है। ओके। तो द्विविमीय भी आपको क्लियर हो गया होगा है ना। तो ये द्विविमीय का पहला है वर्ग घनिष्ठ संकुलन है ना, द्विविमीय का। चलिए अब हम लोग चलते हैं षटकोणीय घनिष्ठ संकुलन, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, SCP बोलते हैं इसको है ना, हेक्सागोनल घनिष्ठ संकुलन, हेक्सागोनल। अब इसमें देखिए ध्यान से, बस आपको एक चीज़ समझना है कि ये 1 2 3 4 5 ऐसे लाइन से था, तो ये जस्ट नीचे में था ऐसे है ना। अब करना ये है कि जो गोलाकार है उसके गोल के जस्ट नीचे ना कर इसके जो खाँच है उसी में बैठाना है अपने को, है ना। क्लियर है। ओके। तो अब देखिए षटकोणीय घनिष्ठ संकुलन, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसमें गोलाकार अवयवी कणों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि दूसरी पंक्ति के गोले, चलिए पहले पंक्ति मैंने बना दी यहाँ पर, ऐसे गोल बनना चाहिए आपसे भी है ना। तो इसमें गोलाकार अवयवी कणों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि दूसरी पंक्ति के गोले, ये पहला पंक्ति हो गया, दूसरी पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के गोले की रिक्तियों में उपस्थित होते हैं है ना। द्वितीय पंक्ति के जो गोले हैं वो प्रथम पंक्तियों के रिक्तियों मतलब ये जो खाँच दिख रहा है वहाँ, इसके जस्ट नीचे नहीं, इसके जस्ट नीचे होगा, मतलब ये वाला हो जाएगा। अब मैं क्या बोलूँ, इसके खाँच में। ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहने वाला हूँ है ना, कि इस गोलाकार अवयवी कणों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि दूसरी पंक्ति के गोले का दूसरी पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के गोले की रिक्तियों अर्थात दो गोलों के मध्य का स्थान, ठीक है, इसको लिख लेना, दो गोलों के मध्य का स्थान में उपस्थित होते हैं। चलिए तो इसमें रख दीजिए यहाँ पास, ये लीजिए, ये लीजिए। क्लियर है ना। अब करते हैं आगे बात है ना, कि अतः इस व्यवस्था में किसी समतल में उपस्थित प्रत्येक गोला अन्य 6 गोलों से घिरा हुआ रहता है। कैसे देखिए, अब मैं इसके खांचे बनाता हूँ इसको, है ऐसे। ठीक है। आपको पूरा जोड़ते हुए बनाना है, इसके खांचे बना देता हूँ है ना। अब देखिए यहाँ पर
कि ये वाला जो गोला है वो कितने गोले से घिरा हुआ है, 1 2 3 4 5 6। अब इसी की बात नहीं करो, किसी भी जगह उठा के देख लो, यहाँ भी देख लो, 1 2 3 4 5 6। इसको भी देख लो, 1 2 3 4 5 6, तो 6। तो इन 6 गोलों को केंद्रों को मिलाने पर देखिए यहाँ पर क्या होता है कि अतः इस व्यवस्था में किसी समतल में उपस्थित प्रत्येक गोला अन्य 6 गोलों से घिरा हुआ रहता है। इन 6 गोलों के केंद्रों को मिलाने पर एक षटभुज प्राप्त होता है, अतः इसे षटकोणीय या हेक्सागोनल घनिष्ठ संकुलन या षटकोणीय सुसंकुलन कहते हैं। क्लियर हो गया? ये भी एक चटाई की तरह रहेगा। क्लियर? ये भी एक चटाई की तरह रहेगा, ठीक है, मतलब ऐसा सीधा, है ना। इसके ऊपर की ओर की अब बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं तीसरा त्रिविमीय की। किसकी बात करते हैं? त्रिविमीय। तो देखिए, पहला मैंने बनाया एक विमीय, दूसरा बताया आपको द्विविमीय। द्विविमीय को मैंने 2 भागों में बांटा, ठीक है, क्या क्या? वर्ग घनिष्ठ संकुलन और क्या है? षटकोणीय घनिष्ठ संकुलन। अब आता है क्या? त्रिविमीय निविड़ संकुलन या त्रिविमीय घनिष्ठ संकुलन, है ना। तो इसी क्या है? त्रिविमीय, है ना। तो त्रिविमीय में बहुत सारे तरीके होते हैं, देखिए समझिएगा बहुत अच्छी तरह से कि इसमें होता क्या है। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट देखिए, रुकिए इसको काट दिया क्या मैं, है ना। ये द्विविमीय परतों को एक के ऊपर एक रखने से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर बनाया कौन सा है? द्विविमीय। ये क्या है? द्विविमीय। ये क्या है? द्विविमीय है। ये द्विविमीय है, एक लाइन में इधर है, एक लाइन में इधर है, एक लाइन में इधर है, ऐसे ऐसे है, ठीक है। ये एक लाइन में है, ये एक लाइन में है, एक लाइन में है, ठीक है। आगे की ओर बढ़ाता हूँ तो ये द्विविमीय ही है, नीचे की ओर बढ़ाता हूँ तो भी द्विविमीय है। अब क्या करें? इसी के ऊपर में रखते हैं, अगर ऐसे छतगढ़ी मढ़ाना बोलते हैं, है ना। तो ऐसे इसके ऊपर रखते हैं, देखो 1 2 3 4 5 ऐसे है, इसको भाई ले जाता हूँ, है ना। ये 3 जने मार जाए, 4 जने जी, चलो, है ना। ये 4 जने के ऊपर में अगर मैं फिर 4 जने से रखता हूँ, ये 2 और इधर 2 ऐसे, तो ये हो जाएगा आपका 3D। क्या हो जाएगा? 3D। तो क्या हुआ? ये पहला हो गया, ये हो गया आपका द्विविमीय, है ना। और ये भी हो गया आपका क्या? द्विविमीय, ठीक है, दोनों हैं द्विविमीय हो गया ना। अब क्या होता है कि ये द्विविमीय परतों को एक के ऊपर एक रखने से प्राप्त होता है। द्विविमीय परतों को एक के ऊपर एक के रखने से प्राप्त होता है, ये रख दिया मैंने, ठीक है। अब ये प्राप्त हो गया त्रिविमीय, ठीक है। अब इसमें हम लोग इधर की बात ही करेंगे, तीनों दिशाओं की बात करेंगे, ऊर्ध्वाधर क्षैतिज, ठीक है। इधर जाएगा, लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है ना। इसको ऐसे रखते थे हम लोग, ऐसे, ठीक है। तो क्या करते थे? एक ऐसे क्षैतिज के बारे में बात करते थे ऐसे, ठीक है, और एक ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर की हम बात करते थे, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे? तीनों ओर की बात करेंगे, लेफ्ट राइट और ऊर्ध्वाधर सब की तरफ, ठीक है, तीनों दिशाओं की बात करेंगे। त्रिविमीय मतलब क्या होता है? तीनों दिशाओं में, ठीक है, ओके। तो ये द्विविमीय परतों को एक के ऊपर एक रखने से प्राप्त होता है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, समझने के लिए आपको, ठीक है। अब त्रिविमीय को 2 तरीके से बांट सकते हैं, देखिए, द्विविमीय वर्गाकार निविड़ संकुलन से। ये वाला कौन सा था? ये जिसमें 4 जने से जुड़ा था, ये तो क्या था? वर्गाकार था, द्विविमीय वर्गाकार था, ठीक है। तो द्विविमीय वर्गाकार संकुलन से सरल घनीय घन क्यूबिक स्क्वायर अलग बात कर रहे हैं, स्क्वायर मतलब वर्ग की बात कर रहे हैं। अब ये क्या है? घन की बात करें, घन मतलब जो चारों ओर से होना चाहिए, ठीक है, तीनों दिशाओं से होना चाहिए, है ना। तो इसमें वर्गाकार निविड़ संकुलन से सरल घनी जालक का, द्विविमीय वर्गाकार संकुलन से सरल घनिष्ठ जालक का बनना, ऐसे लिख देना, ये पहला पॉइंट बन गया आपका, ठीक है। द्विविमीय वर्गाकार संकुलन से सरल घनी जालक का बनना, ऐसा पॉइंट है अपने पास, है ना। अब इसमें होता क्या है? देखिए ध्यान से, है ना। इसमें देखिए, इसमें द्विविमीय वर्ग संकुलन वाली एक परत पर, है ना, दूसरी परत को इस प्रकार रखा जाता है कि द्वितीय परत के गोले ठीक प्रथम परत के गोले पर व्यवस्थित रहे। अब ध्यान समझना इस बात को, इस जगह भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चों को, है ना, ठीक है। अब ये हमने ले लिया, ये ठीक है।
ये ले लिया हमने 4 परत। द्विविमी है ना, तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि इसमें द्विविमीय वर्ग संकुलन वाली एक परत पर दूसरी परत को इस प्रकार रखा जाता है कि द्वितीय परत के गोले, ये द्वितीय परत के गोले माने जाएं, द्वितीय परत के गोले ठीक प्रथम परत के गोलों पर व्यवस्थित रहे। मतलब ये पहला नंबर इसमें रखूँगा ना, तो ये कहाँ रहेगा, इसमें रहेगा, इसमें, ठीक है। ये दूसरा नंबर रखूँगा तो इसमें रहेगा, इसके जस्ट ऊपर। तीसरा नंबर में इसमें जस्ट ऊपर, इसमें ये जस्ट ऊपर, ठीक है। ध्यान रखना है कि ये खाँच में ना हो, ये देखो खाँच में रखा ना इसको, ठीक है। और खाँच में रखूँगा तब फिर दूसरा वाला हो जाएगा। तो अभी क्या रखना है, केवल उसी गोले के ऊपर में रखना है, ठीक है। और जितना आगे इधर बढ़ाते जाओगे उसके ऊपर में ही रहेगा, ठीक है। एकदम क्लियर हो गया होगा आपको कि इसमें द्विविमीय वर्ग संकुलन वाली एक परत पर दूसरी परत को इस प्रकार रखा जाता है कि द्वितीय परत के गोले ठीक प्रथम परत के गोले पर व्यवस्थित रहे। इस व्यवस्था में दोनों परतों के गोले क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार से एक दूसरे पर स्थित रहते हैं। क्लियर है, ये क्षैतिज भी हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर भी हो जाएगा, दो दिशा तो हो ही गया, ठीक है। क्षैतिज ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर इधर की ओर, इधर की ओर क्यों भी ऊर्ध्वाधर बोलेंगे। देखिए आप क्या समझते हो कि मैं क्या बताया आपको, क्षैतिज और क्या है, ऊर्ध्वाधर, ये हो गया ना। तो द्विविमीय तो क्लियर हो गया, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर हो गया है ना। अब क्या होता है कि ये क्षैतिज भी है और एक ऊर्ध्वाधर इधर है, एक ऊर्ध्वाधर इधर है, समझ रहे हैं। मतलब ये 3D में से ऐसा होता है ना। तो ये ए वाला है, ये ए वाला है, ये ए वाला है, ऐसे मानते हैं। इसमें केवल ए और ए बस मानते हैं, ठीक है। तो इसमें 3 जने हैं, है ना, 3 दिशा बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें 2 दिशा बोलते हैं, ठीक है, ओके। तो इस व्यवस्था में दोनों परतों के गोले क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार से एक दूसरे पर स्थित रहते हैं। इसी प्रकार अन्य परतों को एक के ऊपर एक रखा जाता है। इस व्यवस्था को ए प्रकार की व्यवस्था कहा जाता है। कैसे ए प्रकार की व्यवस्था कहेंगे, देखो इसको मैं चित्र बना देता हूँ, अब उसको ज़रूरत नहीं बताने की, समझ गए होंगे। चलिए, तो ये मैंने रख दिया, है ना। और इसके जस्ट पीछे, है ना, इसके ऊपर में रखते हैं जी, ठीक है। ये लग गया, इसके ऊपर रखते हैं, तो इसके ऊपर मैंने रख दिया ये, ठीक है, इसके ऊपर रख दिया। हाँ, और इसके ऊपर फिर रखता हूँ ये ऊपर की ओर है ना, लेफ्ट की ओर नहीं है। अब फिर समझने में दिक्कत कर रहे हैं, देखिए ऐसा रखा मैंने, ऐसे करते हैं जी, पूरा पैकेट को रख देते हैं ताकि आपको अच्छा सा समझ आ जाए। ये लीजिए, ऐसा रखा मैंने, ठीक है, सब दिख रहा है आपको। अब क्या कर रहा हूँ मैं, इसमें ये वाले में रख रहा हूँ ऐसे ऊपर की ओर, इसमें इसमें इसमें, ठीक है। और इसके ऊपर में रखा हूँ फिर 1 2 3 4 ऐसे फिर, ठीक है। उसके बाद फिर इसके ऊपर में रखूँगा ऐसे, क्लियर है। तो ये समझ रहा है, ये इसके ऊपर में, ये इसके ऊपर में है, ये उसके ऊपर में है, अरे नीचे में है। तो ऊपर की ओर ऐसे 4 रख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इसमें फिर रखूँगा ऐसे ऊपर की ओर 4, फिर से ऊपर की ओर 4 रखूँगा, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर 4 तरह से संरचना प्राप्त हो रही है। देखिए इसको मैं और स्पष्ट बताता हूँ कि मान लो जाए, अभी मैं ऊपर में रख रहा हूँ ना, अभी इसके लेफ्ट में रख रहा हूँ, ठीक है। और ये है, इसी के पीछे तरफ और होगा बहुत सारे ऐसे, इसके भी पीछे में होगा एक, इसके ही पीछे में होगा, इसके ही पीछे में होगा, इसके ही पीछे में होगा, है नहीं। इसको ऐसे दर्शाते हैं। इसका इसके पीछे में और होगा, इसके पीछे में और होगा, इसके पीछे में और होगा, ऐसे इसके पीछे में और होगा। दिखता तो नहीं है अंदर की ओर, लेकिन होता है, ठीक है। वही तरह इसके पीछे में भी होगा, है कि नहीं। मतलब ये बढ़ रहा है ऐसे सामने की ओर ये वाला भाग, और ये बढ़ रहा है ऐसे पीछे की ओर भाग, ये बढ़ रहा है घना, समझ आ गया होगा। ये पीछे की ओर भी है, सामने की ओर भी है,
ठीक है। अगर ये पीछे की ओर नहीं रहता, केवल ये बच रहता ये और ये, तो ये हो गया द्विविमीय में चला जाता। ठीक है। अगर पीछे की ओर और है तो ये क्या आपका त्रिविमीय में जा रहा है ना। तो त्रिविमीय क्या होता है ना। इस प्रकार अन्य परतों को एक के ऊपर एक रखा जाता है। ठीक है। इस परत के ऊपर ये है, इस परत के ऊपर ये है। ठीक है। ऊपर की ओर, या उधर से देखेंगे तो इस परत के ऊपर में ये है, या सॉरी ये लास्ट में जाएंगे तो इस परत के ऊपर ये है, इस परत के ऊपर में ये है, इस परत के ऊपर में ये है। ठीक है। अगर ऐसे रखे हुए मान जाए तो देखो ध्यान से कि इस परत के ऊपर में ये है, इस परत के ऊपर में ये है, इस परत के ऊपर में ये है। वही तरह ये पूरा का पूरा एक चटाई बन गया इतना वाला। ठीक है। वही तरह ये वाला जो भाग है वो पूरा एक चटाई बनेगा। ठीक है। इतना एक चटाई ये बन जाएगा। ठीक है नहीं। मतलब क्या होगा, सीधी बात यह है कि मान लो जाए मेरे पास एक परत ये वाला मोबाइल हो गया। ठीक है। 65 का मोबाइल है ना, ये हो गया। उसके ऊपर मैं एक और मोबाइल रख देता हूँ ऐसे। ठीक है। उसके ऊपर फिर एक मोबाइल रख देता हूँ ऐसे। ठीक है। तो ऐसे ऐसे रखते जाएंगे, मतलब क्या होगा कि ये एक चटाई के रूप में बन रहा है। ठीक है। ओके। तो इसी प्रकार एक अन्य परतों को एक के ऊपर एक रखा जाता है। इस व्यवस्था को ए प्रकार की व्यवस्था कहते हैं। ए क्यों बोलते हैं, देखो ये पहला परत को मान लेंगे ए, हाँ, और इसके जस्ट नीचे में जो सेम इसकी तरह ही है, मतलब इसमें इसका ये दोनों की स्पर्श क्या है, ये इसको स्पर्श किया मतलब 3, तो ये भी ए ही है क्योंकि इसकी व्यवस्था सेम है, और सेम उसकी तरह भी ये है। अब देखो सेम व्यवस्था तीनों, ये देखो एक ही लाइन में है, तो मतलब ये ए है ना। अब आप सोचोगे कि बी वाला कैसे होगा, तो बता देता हूँ। ये वाला व्यवस्था ए है, और ये वाला व्यवस्था अगर दूसरा रहता, देखिए इसके जस्ट नीचे ना होकर इसके खाँच में बैठ जाता है ऐसे, तो ये हो जाता है आपका बी व्यवस्था। ठीक है। और ये फिर इसी का व्यवस्था होता तो ये बी होता। अगर इसकी व्यवस्था ए की तरह होता तो ए होता। ठीक है। ये सब आगे आप समझोगे अभी, लेकिन अभी केवल देखो कि 1 2 3 ये तीनों एक ही व्यवस्था में, मतलब ये ए और ए, इसलिए इसको हम बोलते हैं ए प्रकार की व्यवस्था कहा जाता है। इस प्रकार से निर्मित होने वाले जालक में सरल घड़ी इकाई सेल होती है। तो ये क्या हो गया आपका सरल घड़ी, क्या हो गया इकाई सेल हो गया त्रिविमीय। इसको रिपीट करके और सुनिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। द्विविमीय षटकोणीय घनिष्ठ संकुलन की परतों से त्रिविमीय घनिष्ठ संकुलन का निर्माण। तो इसके जस्ट पीछे क्या पढ़े थे, पहला नंबर हमने पढ़ी थी कि द्विविमीय वर्ग घनिष्ठ संकुलन की परतों से, द्विविमीय वर्ग घनिष्ठ संकुलन के परतों से त्रिविमीय। अच्छा ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं तीसरा नंबर का सी। तीसरा नंबर में क्या पढ़ा है हमने, त्रिविमीय को मैंने दो भागों में बांटी है। एक तो पहला मैंने बताया था आपका वर्ग घनिष्ठ संकुलन की परतों से त्रिविमीय घनिष्ठ का निर्माण, पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट ये है कि द्विविमीय षटकोणीय घनिष्ठ संकुलन की परतों से त्रिविमीय घनिष्ठ का निर्माण, मतलब आपको बताया था कि ये वाला कौन सा वाला है, ये क्या है, ये वर्ग घनिष्ठ वाला है। ठीक है। यहाँ पर 4 जने को छू रहा है ना ये। ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 1 2 3 4, आपको बताया था मैं समन्वय संख्या, है ना। तो फर्स्ट वाला में, सेकंड वाला समन्वय संख्या नहीं बताया था क्या, सॉरी। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4, इसका समन्वय संख्या 4 जने को छू रहा है ना, मतलब समन्वय संख्या 4 है। ठीक है। ओके द्विविमीय जी, हाँ। चलिए ऐसे हम लोग समन्वय संख्या के बारे में और आगे पढ़ेंगे, है ना। तो आगे इस जगह देखिए आप लोग, ये तो हो गया आपका वर्ग घनिष्ठ। अब क्या हो गया है 1 2 3 4 5 ऐसा, तो इसके जस्ट नीचे न रहकर अगर इसके खाँच में रखते हैं, ऐसे खाँच में रखते हैं, ठीक है, तो इस व्यवस्था को हम लोग क्या बोलेंगे, षटकोणीय वाला बोलेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि एक जने को कितने जने घेर के रखा रहता है, इस वाले को देखो तो 1 2 3 4 5 6 जने घेर के रखा रहता है। ठीक, इसको षटकोणीय बोलेंगे, है ना। अब ये द्विविमीय है ना, द्विविमीय है, षटकोणीय द्विविमीय ऐसा है ना, 1 2 3 4 5 6 जने घेर के रखा है, तो ऐसे इसके बिंदु को मिलाएंगे, इसके बिंदु को इसके बिंदु से, तो ये क्या हो गया, ये षटकोणीय मिलेगा अपने को। ठीक है। तो ये क्या हो गया, द्विविमीय है, लेकिन इसी षटकोणीय को इसके ऊपर एक और रखेंगे, उसके ऊपर और एक रखेंगे। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अपने को त्रिविमीय प्राप्त हो जाएगा, है कि नहीं। ओके। तो षटकोणीय घनिष्ठ संकुलन की परतों से त्रिविमीय घनिष्ठ संकुलन का क्या करना, निर्माण करना। ठीक है। तो सीधा चलते हैं पॉइंट में। प्रथम परत के ऊपर द्वितीय परत रखना, सबसे पहले ना क्या है, प्रथम परत के ऊपर द्वितीय परत को रखना। तो कैसे रखते हैं, ध्यान से देखें। अब इस जगह देखेंगे आप, ये एक, ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये चौथा, कितना बनाए, लगभग 5 बना देते हैं।
6 बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपना ही कॉपी है। हाँ, ये बना दिया है ना। तो अब मैं क्या बताया आपको कि ये षटकोणी के लिए इसके जस्ट नीचे नहीं बनाते हैं, क्या बनाते हैं, खाँच बनाते हैं। देखो यहाँ पर खाँच बना दिया गया है ना। थोड़ा बड़े कर देता हूँ, है ना। इसके खाँच में इसको बना देते हैं। ये लीजिए। अब देखिए, अब मैं 2 चीज़ बताना चाहता हूँ आपको। चतुष्फलकीय रिक्तियाँ और अष्टफलकीय रिक्तियाँ, ये चीज़ को समझना आपको ज़रूरी है। क्या बोल रहा हूँ मैं, चतुष्फलकीय रिक्तियाँ और अष्टफलकीय रिक्तियाँ। तो सबसे पहले बात यह है कि आप रिक्तियाँ को समझो। ये वाला जो कण दिख रहा है, ये वाला जो कण दिख रहा है, उस कण के बीच में जो जगह दिखाई दे रहा है ना, ये ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, रिक्तियाँ हैं। क्या है, रिक्तियाँ हैं। अब किसको चतुष्फल की रिक्तियाँ कहते हैं, किसको अष्टफल की रिक्तियाँ कहते हैं, यही आपको समझना है। चलो, हाँ, ये हो गया षटकोणीय संकुलन की एक परत। इस परत के ऊपर में मैं एक और परत रखता हूँ, एक और क्या रखता हूँ, परत रखता हूँ। तो देखिए ध्यान से, है ना। फिर ये वाला काम आ गया, ये चारों को रख दिया। इसे खाँच में रखना है ना, ऐसे जस्ट नीचे में रखना है, इसके खाँच में रखना है। एकदम ज़्यादा गोल नहीं है, इसलिए ना यहाँ पर बड़ा बड़ा खाँच दिखाई दे रहा है आपको। ये वाला जो यहाँ रख देते हैं ताकि फिक्स खाँच में जाए, ठीक है। और ये वाला इसके खाँच में जाएगा, है ना। तो देखिए, ये इस खाँच, इसके तीनों के बीच एक जगह छूट रही है, इस तीनों के बीच एक जगह छूट रही है, इस तीनों के बीच एक जगह छूट रही है, इस तीनों के बीच एक जगह, ये रिक्तियाँ हैं। क्या है, रिक्तियाँ हैं। अब हम लोग देखते हैं कि चतुष्फल की रिक्तियाँ क्या हैं और अष्टफल की रिक्तियाँ क्या है ना। तो देखिए, मैं इस तीनों की बात कर रहा हूँ। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, इन तीनों के बीच में क्या है, एक ये देखो छोटा सा क्या है, जगह है, वो हो गया आपका रिक्तियाँ। अब मैं दूसरा परत रखता हूँ, चलो इसी के ऊपर ऐसे दूसरा परत तो रखता जाऊँगा ना, ठीक है। तो ये जो बीच में जो जगह छूट रहा है उसी में रखूँगा ऐसे, क्योंकि षटकोणी वाला है ना, षटकोणी वाला है। तो षटकोणी वाला के लिए यहाँ पर रखूँगा इसको ऐसे ऊपर में, इस तीनों के बीच में रखूँगा। उसी तरह इन तीनों के बीच में रखूँगा इसको ऐसे, ठीक है ना। अब ये रख दिया। तो देखो, अब इसको मैं दूसरा पेन बनाऊँगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपको। ये 1 2 3 3 कण हो गया। उस 30 कण के ऊपर में मैंने ऐसे करके, या इसको मैं नॉर्मल तरीके से बता रहा हूँ, ये देखो यहाँ रख दिया मैंने, ठीक है। इस चीज़ को समझिए। तो मुझे क्या क्या प्राप्त हुआ, देखो इसको मैं हटा देता हूँ, बाकी सबको केवल 3 जने को रखता हूँ, है ना। तो देखो ये 3 जने हैं, है ना, ये 3 1 2 3 ये तीनों हो गया। और इसके जस्ट ऊपर में एक और बनाया, तो ये इसको मैं ऊपर में रख देता हूँ। तो अब देखो कि इस तीनों जने के और ये 4 के बीच में जो जगह बचा है, अब अंदर की जगह तो मैं खोल के दिखा नहीं सकता हूँ, है ना, ठीक है। इसको हटाऊंगा तो दिखेगा आपको ये वाला जगह, ये वाला जो जगह है, ठीक है। तो इसके बीच में ऐसे ऊपर में है ना। तो अब देखेंगे कि इस तीनों को मिलाते हैं, माना जाए इसके, इस चारों को जी, इस चारों को, है ना। तो तीनों के 1 2 3 नीचे में है और एक क्या है, ऊपर में है। तो तीनों कैसे मिलाएंगे, है ना। और ये ऊपर में एक जने और है, ये ऊपर में इसको मिलाएंगे तो इसके बिंदु को इसके साथ, इसके बिंदु को इसके साथ, इसके बिंदु को इसके साथ। तो आपको क्या प्राप्त हो रहा है, देखो आपको एक
ये प्राप्त हो रहा है पिरामिड के आकार का। क्या प्राप्त हो रहा है? पिरामिड के आकार का। जो देखो ये ऊपर की ओर है, इधर से जाएगा, ये ऊपर से नीचे की ओर जाएगा, ये ऊपर से नीचे की ओर जाएगा, तो अपने को ऐसे मंदिर टाइप से संरचना नहीं प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो मंदिर की तरह संरचना प्राप्त हो रही है। नीचे की ओर ये त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, और इस त्रिभुज के इस कोने को बीच में ले जाएंगे, इसके कोने को बीच में, इस कोने को बीच में। ठीक है, मतलब इस कोने को ऊपर की ओर बीच में, इस कोने को ऊपर की ओर बीच में, ऐसे जा रहा है। मतलब ये क्या हो रहा है? एक ऐसे मंदिर टाइप से संरचना बन रही है। ठीक है, तो इसको हम लोग कौन सी रिक्तियाँ बोलेंगे? चतुष्फलकीय रिक्तियाँ बोलेंगे। चार फलक, चार जने इसको घेरा हुआ है, चार फलक है उसके। चार फलक मतलब चार उसके कहा जाए कोई भी फलक, फलक मतलब समझते हो ना, ये एक, ये दो, ऐसे चार है, तो इधर 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 चारों को चार फलक बोलेंगे। ठीक है ना, तो इसी तरह से इसमें क्या होता है, कोई भी आप ये देखना तीन कहा जाए, यहाँ पर मैं उस संरचना बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको और समझ आ जाए। ठीक है, ये देखिए, ये ऐसे ऊपर की ओर रहेगा, ये दोनों इसके ऊपर की ओर रहेगा, और एक रहेगा इसके इस तरफ। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ। दोनों इधर और ये तीनों। ठीक है, अब तीनों को एक साथ में पकड़ता हूँ, ऐसे नीचे की ओर से दिखा देता हूँ उसको। ऐसे रहेगा और एक रहेगा आपका ऐसे, है ना। ये देखो तीनों दिख रहा है ऐसे। ठीक है, तीनों दिख रहा है आपको, है ना। तो क्या हो गया? एक फलक ये हो गया, दो फलक ये हो गया, तीन फलक ये हो गया, एक फलक ये, दो फलक ये हो गया, और तीसरा फलक ये हो गया। ठीक है, समझ आ रहा है? एक फलक ये, एक फलक ये, और एक फलक ये, तीन फलक हो गया। और एक फलक इधर ऊपर की ओर रहेगा ऐसे, ऊपर की ओर। मतलब ये जो ऐसा है इसको ढकना नहीं है जी, ढकेंगे तो एक फलक हो जाएगा। तो कितना फलक होगा? एक, दो, तीन, और ये चार फलक। तो इसलिए इसको बोलते हैं चतुष्फल की रिक्तियाँ। क्या बोलते हैं? चतुष्फल की रिक्तियाँ। अब अष्टफलकी को समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। चलिए, तो फिर वही तीनों को रख देता हूँ मैं। ये तीन हो गया, है ना। इसके ऊपर मैं एक जने रखता हूँ, तो ये कौन सी रचना होगी? चतुष्फलकीय। अब यहाँ पर देखिए, अब मैं क्या करूँगा? एक, दो, तीन, इस तीनों के बीच में फिर रखूँगा एक जने को, रखूँगा ना। ठीक, उसी तरह 1, 2, 3, इन तीनों के बीच में भी एक जने को रखूँगा मैं। चलो, अब यहाँ शुरू करते हैं एक मेन चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगी। देखिए, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ये तीसरा हो गया। तीनों के बीच में जो ये वाला दिखती है, इसको हम लोग बोलेंगे चतुष्फलकीय, है ना। एक, दो और ये तीन। ठीक, उसी तरह फिर इसको एक मानता हूँ, एक, दो और ये तीन, इन तीनों के बीच में ये क्या है? आपका चतुष्फलकीय रिक्तियाँ। अभी चतुष्फलकीय कब कहलाएगा? जब ये ऊपर में, नीचे में तीनों रहेंगे, ऊपर में एक जने ऊपर में रहेंगे, तो ठीक है। उसी तरह से और आगे आप बढ़ते जाओगे तो क्या होता जाएगा? ये ऐसे बनते जाएगा, और इसको बोलेंगे चतुष्फलकीय रिक्तियाँ। ये ऊपर में रख रहा हूँ ना सबके। अब इस संरचना में आप देखो, ध्यान से देखना तब समझ आएगा। एक, दो, तीन, इस तीनों के ऊपर में एक रखेंगे नीला कलर का, तो यहाँ पर एक रिक्ति बना, है ना। एक, दो, तीन, इन तीनों के बीच में ऊपर रखें तो एक ये बना। ठीक है, बन गया ना, है ना। और एक, दो, तीन, इस तीनों के बीच में ऊपर में एक रखें इसको, ये भी बन गया। यहाँ पर रिक्तियाँ हैं ये वाला। अब ध्यान दीजिए, इसको एक मानता हूँ, ये वाले को, इसको दूसरा मानता हूँ, और इसको मानता हूँ मैं तीसरा। ठीक है, ये वाले को कौन से कलर में किया जाए? इसको नीला में। ये एक, ये दो और ये तीन। तो आप देखो यहाँ पर एक संरचना बन रही है। ठीक है, और इसके जस्ट ऊपर में, इस परत के ऊपर में फिर एक, ये और ये और ये, इसमें भी एक रिक्ति, मतलब नीचे की ओर भी एक रिक्तियाँ बन रही है इस तीनों के मिलने से, और इस तीनों के मिलने से भी एक रिक्तियाँ बने, तो इसको बोलते हैं अष्टफलकीय। अब देखिए ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा। ठीक है, ये हो गया आपका चतुष्फलकीय। क्या हो गया? चतुष्फलकीय। अब मैं कर क्या रहा हूँ? देखिए ध्यान से, अब मैं ये कर रहा हूँ
पहला परत है ना, ये पहला परत है, ठीक है। पहला परत के ऊपर अगर एक जने ऐसे हैं, ठीक है, एक जने ऐसे हैं, तो ये चतुष्फलकी है। अब पहला परत में 3 जने हैं और ऊपर में देखो ये 1 2 3, ये तीनों परत में 3 जने हैं, उसके बाद ऊपर में देखो 1 2 3 परत और हैं, तो ये वाला परत ऐसे है, मान जाए ऐसे। इसको मैं दोनों हाथ में पकड़ लेता हूँ ताकि आपको अच्छा समझ आएगा। और ये पहला परत हो गया। पहला परत के ऊपर में अगर एक परत ऐसे रखता हूँ ऐसा, ठीक है, तो क्या होता है कि पहले परत में भी एक रिक्ति बनेगी यहाँ पर और दूसरे परत में भी एक रिक्ति बनेगी, दोनों रिक्ति। तो दोनों रिक्तियों के जो बीच में जो जगह है उसको हम लोग बोलेंगे क्या, अष्टफलकी रिक्तियाँ। 8 फलक बनाते हों, कितने फलक बनाते हैं, 8 फलक। तो कैसे अष्टफलकी रिक्तियाँ बोलेंगे आपको और क्लियर कर देता हूँ मैं, है ना, ताकि आपको अच्छे से और समझ आ जाए जो अष्टफलकी उसकी संरचना का। अभी मैं डिटेल नहीं किया हूँ ना बिल्कुल भी। ये मैंने 3 क्या बना दी, है ना, कण, ठीक है। इस कण में मैं अगर ऐसे एक बीच में एक ऐसे रखता हूँ तो ये हो गया आपका चतुष्फलकी है। अब ये कण और ये कण और ये कण में यदि, है ना, यहाँ पास एक जने ऊपर में रहेंगे, यहाँ पास एक जने ऊपर रहेंगे और यहाँ पास एक जने ऊपर रहेंगे, 3 जने इसके ऊपर में भी है। फिर से देखिए एक बार, 1 2 और ये 3, 1 2 और ये 3। तो ये जो वाला है अंदर वाले के जगह भी एक रिक्ति बनेंगे ऐसे और ऊपर वाले में भी एक रिक्तियाँ बनेंगे ऐसे, ठीक है, 2 रिक्तियाँ बनेंगे। तो उस जगह को बोलेंगे हम लोग अष्टफलकीय। अगर मैं एक बिंदु इसका, एक बिंदु इसका, एक बिंदु इसका, 3 बिंदु इसका हो गया और एक बिंदु इसका, एक बिंदु इसका, 3 बिंदु इसका हो गया, इसके बिंदु को अगर मैं मिलाता हूँ, ठीक है, तो कैसे मिलेगा, देखो ध्यान से। नीचे का नीचे के बिंदु के लिए परत, और ये ऊपर के बिंदु के लिए, अब आप सोचोगे कि एक त्रिभुज इस तरफ, एक त्रिभुज तो ऐसे ही बनता है इसमें संरचना, दोनों त्रिभुज एक तरफ नहीं बनता है। तो अब देखिए ध्यान से, मैं 3D संरचना बना रहा हूँ ना, ये और ये और ये। अब इसको देखकर आपको नहीं लगता कि कहाँ बस है ये, है ना, कैसा होगा। तो इसको मैं तरीके से बताता हूँ, ध्यान समझना। ये वाला जो नीचे की ओर तली में है वो हो गया आपका एक फलक, है ना, ऊपर की ओर है वो दूसरा फलक, है ना, और ये जो ऊपर वाले के जो पीछे तरफ है, पीछे वाली जो दीवार है उसको लेकर हम लोग जा रहे हैं इसके कोने वाले दीवार में, तो ये एक फलक बनाएगा, 3 फलक। अब सामने में आ जाओ, सामने में ये है और ये है और ये है, ठीक है, ये सामने में, तो ये हो गया आपका फलक चौथा, हो गया 4 फलक हो गया, है ना। अब ये फलक देखिए, ये वाला फलक दिख रहा है ना लेफ्ट की ओर, ये हो गया आपका 5वां, और ये वाला जो फलक दिख रहा है ना ये वाला, वो हो गया 6वां, है ना। और उसी तरह सेम सिचुएशन में ऐसी इस तरफ ये सामने में दिख रहा है, वो हो गया, सॉरी 6वां हो गया ना, इसके बाद हो गया 7वां, और उसके जस्ट पीछे में दिखेंगे हमारे पास, है ना। तो सामने में दिखा, सॉरी ये वाला है सामने वाला, ठीक है, ये वाला सामने वाला है, इधर का सामने, ठीक है। और पीछे की ओर देखेंगे तो ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला, वो पीछे की ओर है 8वां। अब इसको बताने पर भी कई जने को समझ नहीं आएगा, मैं बताया तो, है ना। तो इसको मैं
थोड़ा 3D संरचना बताता हूँ आपको, ठीक है, ताकि आपको समझ आए। थोड़ा से ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा। ये ठीक है, इसको अब अच्छे से देखेंगे तब समझ आएगा। ये जो सामने का दीवार बनाया है ना, सामने वाला, ये सामने वाला ये वाला है, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ 1, ठीक है। ये हो गया 1। इसके जस्ट ऊपर जाएंगे तो ये हो गया 2, 2 हो गया ना, 2 हो गया। इसके लेफ्ट में जाऊँगा तो ये हो जाएगा आपका, रुको एक जगह और बता रहा हूँ, 1 2 हो गया ना। इसके जस्ट लेफ्ट में जाऊँगा, सामने तरफ का लेफ्ट में, तो इसका सामने तरफ का लेफ्ट ये रहेगा जो खुला हुआ भाग है। इसमें मैंने कुछ चिपकाए नहीं है, ठीक है। ये खुला हुआ भाग है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ठीक है। और ये खुला हुआ भाग हो गया आपका तीसरा। क्या हो गया? तीसरा। और इस खुला हुआ भाग के जस्ट सामने जाएंगे इधर की ओर, तो हो गया आपका चौथा। ठीक है। तो पहला, दूसरा, ये खुला हुआ भाग तीसरा, और ये हो गया चौथा। चौथा के जस्ट पीछे जाएंगे, चौथा के जस्ट पीछे जाएंगे। पीछे मतलब ये पीछे की ओर जो त्रिभुज बना है, एक त्रिभुज ऐसे ऊपर की ओर बना है, ऐसे देखो, एक त्रिभुज ये नीचे की ओर बना है, ऐसे दिख रहा है ना। तो वो नीचे की ओर जो बना है वो त्रिभुज, ये ऊपर की ओर बना है ना, ये वाला ऊपर की ओर, तो इसको मैं ऐसे उल्टा करके बनाऊंगा तो बनेगा, ठीक है। ऐसा देखो, ये ऊपर की ओर बना है ना, ऐसे ऊपर की ओर, ये ऊपर की ओर बना है त्रिभुज, ठीक है। और ये वाला देखेंगे तो ये नीचे की ओर बना है, रुकिए, ये वाला देखें तो ये नीचे की ओर बना है, ऐसे नीचे की ओर, ठीक है। समझ आया? हाँ। तो ये सामने का हो गया, ये हो गया, ठीक। और ये ऊपर का हो गया, ये वाला, ठीक है। तो मैं तो यहाँ से गिर रहा हूँ ना, इधर से देखिएगा, पीछे तरफ से गिर रहा हूँ। ये पीछे का त्रिभुज है ना, पीछे का त्रिभुज है, वो नीचे की ओर है ना, ये देखो, ये नीचे की ओर है, पीछे का त्रिभुज नीचे की ओर है, ठीक है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये खुला वाला 3 हो गया, ये हो गया 4 हो गया, और ये सामने का त्रिभुज है वो हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 6, ये हो गया आपका 7 हो गया ना। और इधर देखो तो आपको 2 खुला भाग दिखेगा, एक खुला भाग ये, एक खुला भाग ये। तो एक खुला भाग को मैं गिन चुका हूँ, ठीक है। तो एक खुला भाग और बचे, उसमें क्या हो गया? 8 हो गया। तो कुल ये क्या हो गया? 8 हमारे पास क्या प्राप्त हो गए? फलक प्राप्त हो गए। तो आपको पता चल गया कि इस चतुष्फलकी और अष्टफलकी क्या है। फिर एक बार बना देता हूँ, ध्यान से समझना। ये ऊपर की ओर गया है वो एक त्रिभुज हो गया, ये नीचे की ओर तलिम बना है वो एक त्रिभुज हो गया, एक त्रिभुज पीछे की ओर बना वो वाला हो गया, ठीक है। तो एक त्रिभुज ये सामने की ओर, एक त्रिभुज पीछे की ओर, ठीक है। ये त्रिभुज नीचे की ओर, और एक त्रिभुज ऊपर के तली में, ठीक है, ऊपर के तली में है ना, और ये वाला और ये वाला, ठीक। तो इस तरह से आपको 6 7 8 फलक मिलेंगे, 8 फलक, ठीक है। तो अष्टफलकी बोलते हैं, अष्टफलकी रिक्तियाँ। तो देखिए अष्टफलकी रिक्तियाँ में क्या होता है, 3 यहाँ ऊपर में रहेंगे और 3 इसके और ऊपर में रहेंगे, ठीक है, ऐसे है ना। तो ये हो जाएगा आपका अष्टफलकी रिक्तिका, है ना। इसी 3 के बिंदु और इसके 3 के बिंदु, इस तीनों के बिंदु को क्या किए हम लोग मिलाए हैं, तब अष्टफलकी प्राप्त हुआ है ना। तो अब चलते हैं सीधा पॉइंट में कि प्रथम परत के ऊपर द्वितीय परत रखना। तो ये यहाँ पर बनाया मैंने, प्रथम परत है, जस्ट ऊपर में रखेंगे। जो यहाँ पर मैंने 3 बनाया है, 1 2 3, ये आपका दूसरा परत है, दूसरा परत रखेंगे, उसका तीसरा परत रखेंगे, ऐसे, ठीक है। तो प्रथम परत के ऊपर द्वितीय परत रखना है ना, प्रथम परत के ऊपर क्या रखना है? द्वितीय परत रखना। चलिए देखिए, इसको एक बार फिर क्लियर करता हूँ कि द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन परत, द्विविमीय षटकोणीय, ये हमारे पास एक परत है, यहाँ पर बनाते हैं, ये है ना। ये ठीक है। तो द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन परत ए लेते हैं, ए लेते हैं, द्विविमीय षटकोणीय हेक्सागोनल निविड़ अर्थात घनिष्ठ संकुलन परत ए लेते हैं, और एक वैसे ही परत इसके ऊपर इस प्रकार रखते हैं, एक और परत देंगे, इस तरह से एक और परत देंगे, ठीक है। ऐसे रखते हैं कि द्वितीय परत के गोले
प्रथम परत के गड्ढों में आ जाते हैं। तो हम कैसे रखेंगे, तो देखो फिर इसको ले लेते हैं, ये काम आएगा बहुत देर तक अभी। अच्छा ये वाला ले लेते हैं जी, देखो ये पैकेट में है ना, नॉट फॉर सेल। हाँ, तो क्या होता है कि इसमें द्विविमीय षटकोणीय संकुलन परत ए लेते हैं। तो अभी ये आपको द्विविमीय षटकोणीय नहीं लग रहा है, क्यों? क्योंकि देखो ये इसके जस्ट नीचे है, ये इसके नीचे है, ये इसके नीचे है, तो क्या है ये वर्ग क्या है, वर्ग घनिष्ठ है, ठीक है, मतलब वो वाला है आपका वर्गाकार निविड़ संकुलन है ना। अगर मैं इसको ले लेता हूँ इसके कोने में, ठीक है ना, इसको निकालना ही पड़ेगा तब बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, है ना। ये ठीक है, ये एक परत हो गया, है ना। क्या होता है कि एक परत लें, अब दूसरा परत लेना है, तो दूसरा परत कैसे लेना है, दूसरा परत मैंने ले लिया, मान जाए ये 3 जने को ही लिया हूँ मैं, ज़्यादा नहीं, है ना, क्योंकि नॉट अवेलेबल, तो ये 3 जने के लिए। तो अब इस तीनों को कैसे रखना है, दूसरी परत को कैसे रखना है, तो द्विविमीय षटकोणीय संकुलन परत ए लेते हैं, संकुलित परत ए लेते हैं, हो गया। और एक ऐसी ही परत, पूरा इतना ही लेंगे ना, पूरा जितना है उसके पास, ठीक है, लेकिन इतना मेरे पास नहीं है अभी, है ना। तो वैसी ही परत इसके ऊपर इस प्रकार रखते हैं कि द्वितीय परत के गोले, ये जो द्वितीय परत के जो गोले हैं, वो द्वितीय परत के गोले प्रथम परत के गोले के गड्ढे में आ जाते हैं, मतलब इसके गड्ढे में, न कि इसके ऊपर, ये गड्ढे में, जस्ट जहाँ जहाँ गड्ढा दिख रहा है ना, वहाँ रख देते हैं, ठीक है। वैसे ही जहाँ जहाँ पर गड्ढा दिख रहा है वहाँ पास रहेगा, क्लियर है, ये बना दिया मैंने, ठीक है। तो प्रथम परत के गड्ढों में आ जाते हैं, चूंकि 2 परतों के गोले भिन्न प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, ठीक है, अतः द्वितीय परत को बी परत कहते हैं। कौन सा परत कहते हैं, बी परत। तो ये वाला हो गया आपका ए परत, कौन सा परत बोले, परत बोलते हैं इसको, ठीक है ना, तो इसको आप परत भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। द्वितीय परत को हम लोग कौन सा परत बोलेंगे, बी परत। अब मैं थोड़ा से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, समझना ध्यान से, मैं एक्चुअली में क्या करना चाह रहा हूँ, है ना। इस परत में दूसरा पेन में लिखूंगा तो ज़्यादा समझ आएगा आपको, ऐसा रख देता हूँ सबको, है ना, ओके। तो ये वाला हो गया आपका परत ए। अगर इस परत के जस्ट नीचे ऐसा होता, तो इस परत के जस्ट नीचे ऐसा होता, तो इसको परत ए मानता, इसको परत ए मानता, और फिर ऐसा रहता तो भी परत ए मानता, क्योंकि इसके ऊपर रहता है ना, इसके जस्ट ऊपर। अब हुआ क्या है कि ये परत ए हो गया, तो परत ए के खांचे में से है एक जने, है ना, इसलिए इसको क्या माना गया है, परत बी माना गया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका परत बी, है ना, क्या हो गया, परत बी, क्लियर हो गया। तो यही बोला गया है कि चूंकि 2 परतों के गोले भिन्न प्रकार से व्यवस्थित हैं, अतः द्वितीय परत को बी परत कहते हैं। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया, बी परत कहते हैं, है ना। अतः द्वितीय परत को क्या बोलते हैं, बी परत कहते हैं, क्योंकि दोनों जने क्या है, अलग अलग है, सेम होता तो दोनों को ए परत बोलते हैं ना। अब देखिए यहाँ पर, देखिए ध्यान समझिएगा, मैं आपको समझा चुका हूँ चतुष्फल की रिक्तियाँ, अष्टफल की रिक्तियाँ क्या है, तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि इसमें प्रथम परत की सभी त्रिकोणीय रिक्तियाँ। यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताना मैं भूल गया था, त्रिकोणीय रिक्तियाँ क्या है, देखो ये और ये और ये, ठीक है, इनके बीच में रिक्ति क्या पाई जाती है, रिक्तियाँ, जिसको मैंने बताया था रिक्तियाँ, और ऊपर में एक और रखेंगे तो इसके इस चारों के बीच में पाई जाएगी, उसको चतुष्फल की रिक्ति क्या बोलेंगे ना। लेकिन जो ये तीनों के बीच में पाए जाएंगे जो रिक्तियाँ बोलते हैं, उसी को ही हम लोग बोलेंगे त्रिकोणीय रिक्तियाँ, ठीक है। ये त्रिकोणीय है
त्रिकोणीय रिक्तियाँ, ठीक है। तो मैंने आपको नॉर्मल क्या बताया था आपको, रिक्तियाँ, तो वो भी एकदम क्लियर है, ठीक है। रिक्तियाँ मतलब रिक्तियाँ, लेकिन यहाँ पर 3 कोण यानी इसको बोलेंगे त्रिकोणीय रिक्तियाँ, ठीक है। तो इसमें प्रथम परत की सभी त्रिकोणीय रिक्तियाँ, प्रथम परत में जो त्रिकोणीय रिक्तियाँ बनती, ठीक है, द्वितीय परत के गोलों से नहीं ढकी जाती, ठीक है। इससे अलग अलग प्रकार की व्यवस्था बनती है। अब 2 तरह का ढक सकता है, देखो, है ना। ये हो गया प्रथम परत, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि प्रथम परत की सभी त्रिकोणीय, ये त्रिकोणीय है ना, त्रिकोणीय रिक्तियाँ, ऐसी एक रिक्तियाँ यहाँ पर और बनेगी, ऐसे बहुत सारी रिक्तियाँ बनेंगी ना। तो सभी त्रिकोणीय रिक्तियाँ हैं वह द्वितीय परत के गोलों से नहीं ढकी जाती, पूरा कंप्लीट थोड़ी ढकी जाएगा, है ना। इसमें अलग अलग प्रकार की व्यवस्था बनती है ना। यदि द्वितीय परत का एक गोला, द्वितीय परत का एक गोला प्रथम परत की रिक्त के ऊपर होता है, प्रथम परत के रिक्त के ऊपर होता है, ठीक है ना। तो एक चतुष्फल की रिक्तिका बनती है, जो आपको मैंने शुरू में समझा रखी है, ठीक है। यदि अन्य स्थानों पर स्थित द्वितीय परत की त्रिकोणीय रिक्तियाँ, ये देखिए प्रथम परत की त्रिकोणीय रिक्तियाँ हैं और ये द्वितीय परत की क्या है, त्रिकोणीय रिक्तियाँ हैं, है ना। ये मेरे पकड़ते नहीं बन रहा है, कैसे जोड़ दे क्या, एक में चिपक गया, हाँ ठीक, ओके। तो क्या हो गया है, यदि अन्य स्थानों पर स्थित द्वितीय परत की रिक्तियाँ, तो ये द्वितीय परत की रिक्तियाँ हैं, ठीक है। ये द्वितीय परत की क्या है, रिक्तियाँ हैं, है ना। ये वाला जो अभी इसमें दिख नहीं रहा है भले ही, है ना, क्योंकि मैंने इसको चिपका रखी, यहाँ पर रिक्तियाँ हैं, ठीक है। तो यदि अन्य स्थानों पर स्थित द्वितीय परत की त्रिकोणीय रिक्तियाँ प्रथम परत के त्रिकोणीय रिक्तियों पर हो, द्वितीय परत की त्रिकोणीय रिक्तियाँ प्रथम परत के त्रिकोणीय रिक्तियाँ पर हो, तो इसे अष्टफल की रिक्तियाँ कहते हैं। तो इसकी त्रिकोणीय रिक्तियाँ और उसकी त्रिकोणीय रिक्तियाँ एक ही जगह है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, अष्टफल की कहेंगे, ठीक है। जो आपको मैंने शुरू में समझा रखी यार, है ना। तो ये तो हो गया प्रथम परत के ऊपर द्वितीय परत को रखना। अब हम 2 परत रख चुके हैं ना, अब हम लोग तीसरा परत रखने वाले हैं। अब आगे ध्यान समझिएगा कि द्वितीय परत के ऊपर तृतीय परत रखना। अब द्वितीय परत के ऊपर तृतीय परत कैसे रखेंगे, मर तो जाएंगे, कैसे कैसे रखते जाएंगे, तो ठीक है। तो देखिए पहले मैं एकदम सिंपल समझा देता हूँ ताकि आपको समझ आए। ये हो गया आपका षटकोणीय संकुलन वाले, समझते हो ना, 2 3 4 ये 5 और ये 6 जाने को क्रिया षटकोणीय होता है ना, ठीक। अब जो बिंदु मैं बना रहा हूँ उसको समझना ध्यान से, है ना। ये हो गया आपका पहला नंबर का परत, इसके ऊपर ऊपर में एक और परत रखेंगे, ठीक है। इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। ये प्रथम परत हो गया, इसके नीचे यहाँ पर द्वितीय परत रखेंगे, उसके नीचे हम लोग तृतीय परत रखेंगे, ठीक है। तो ये ऊपर, इधर से ऊपर से दिखा रहा हूँ, इसको मैं लेफ्ट राइट से दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब इधर और है, उसको नहीं दिखाना, इसके जस्ट पीछे ये है, ये सामने के ये चारों दिख रहा है, ये चारों दिख रहा है सामने की ओर, ठीक है। इधर ये चारों की ओर दिख रहा है और ये तीनों नहीं दिख रहा है, पीछे की ओर होगा वो, ठीक है। तो द्वितीय परत में अगर ऐसा होता है ना, तो मैंने क्या बोला है आपको, ये ए पैटर्न, ये बी, ए पैटर्न, ये ए पैटर्न, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। दूसरा तरीका में देखो, अगर ये खांचे में बैठता है ऐसे, तो ये ए पैटर्न, सॉरी ए लाइन हो गया, ठीक है। ए परत बोलेंगे, पैटर्न नहीं बोलेंगे, ए परत बोलेंगे सबको, ठीक है। ए परत, इसको बोलेंगे ए बी परत, क्योंकि एक खांचे में बैठा हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं सी परत की। इसमें तो मैंने सी परत डाल ही दी है ना, ठीक है, मतलब तीसरा परत डाल दी है, लेकिन ये ए प्रकार का है, ये ए और बी हो गया। अब सी पैटर्न कैसा होता है, देखिए ध्यान से, एक चीज़ में समझ जाओगे तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। इस पैटर्न के नीचे नहीं, एक बीच पैटर्न डालता हूँ जी, ऐसे बीच में बनाता हूँ, और एक पैटर्न में ऊपर में बना देता हूँ, मान जाए, ये देखो, है ना। तो इसको पहला पैटर्न मान लो, इसको दूसरा परत मान लो यार, पैटर्न बोलता हूँ बार बार, है ना। तो देखो इसके खांचे में है ना। अब देखो अगर मैं इसके खांचे में रखता हूँ ऐसे, है ना, तो ये वाला और ये वाला मिल रहा है एक लाइन में, ध्यान समझना, ये वाला एक लाइन में मिल रहा है, ये वाला एक लाइन में मिल रहा है, ये वाला एक लाइन में मिल रहा है, मतलब ये तो हो गया ए परत, ये हो गया बी परत, तो ये सी परत नहीं होगा, ये भी कौन सा परत होगा, ए परत ही होगा, हाँ।
अब कैसे भाई, समझिए ध्यान से। ये हो गया इसके जस्ट ऊपर में ये, ठीक है, जस्ट ऊपर में ये रख दिया, समझ आया, इसके जस्ट ऊपर में। अब इसके जस्ट नीचे में अगर ये रखता हूँ, ये वाला इसके जस्ट नीचे में ये रखता हूँ, तो देखिए ये ऊपर वाला और नीचे वाला एक ही शेप में है, ठीक है। ये तीनों को मैंने रख दिया पहले, इस तीनों के ऊपर में एक को रख दिया ऐसे ऊपर में, है ना, और इसी ऊपर के जस्ट नीचे वाले भाग में एक कहने को रख देता हूँ मैं यहाँ नीचे इस तरफ, ये देखो, ठीक है। तो ये वाला और ये जो ऊपर में था ये वाला, ये दोनों है क्या हो गया, एक ही पैटर्न, मतलब ए बी ए पैटर्न हो गया, ये ए बी ए पैटर्न हो गया, ठीक है। अब इसको देखो तो, ये पहला खांचा, पहला खांचा, ये दूसरा खांचा और ये तीसरा खांचा, है ना, 3 खांचा है, ठीक। अब इसको मुझे बनाना पड़ेगा 6 जने में, 4, ये 5 और ये 6, हाँ। अब देखो 3 जगह मैंने क्लियर किया है। चलिए ये पैटर्न समझ आ गया ना आपको, ए बी ए, ये पैटर्न समझ आ गया ना आपको। तो कैसे समझ आया कि एक खांच में ये रख दिया, इधर रख देते हैं, इधर की खांच है क्या, इसमें रख देते हैं, एक खांच में इधर रख दिया, ठीक है। ये वाला खांच दिख रहा है उसमें, इसको रख देते हैं, ये हो गया दूसरा खांच। और तीसरा खांच हमारे पास है ये, एक एक को छोड़ कर रख रहा हूँ ना, ठीक है। तो ये रख दिया हमने, है ना। अब देखो इस 3 खांच में रख दिया। अब इसी को, इसको निकाल दो। अब इसी को मैं ऐसे पलट देता हूँ, तो सेम वैसे ही दिखेगा, इस तरफ जो दिखाई दे रहा है वैसे उस तरफ भी दिखाई देगा। तो उस तरफ इसी के इसको मैं बीच में बना देता हूँ, बहुत गहराई से समझना पड़ता है इसको। ये पहला खांच हो गया और ये दूसरा खांच हो गया, तीसरा खांच हो गया। तो इसी खांच में ऊपर की ओर, इसी खांच में ऊपर की ओर 3 हमने क्या रखी है, परमाणु रखी है, ठीक है, ऊपर की ओर, है ना। ये क्लियर हो गया। अब मैं इसको पलटा दिया, मतलब नीचे की ओर आ गया। तो उसी खांच में, जिस खांच में नीचे तरफ था, तो ये वाला खांच में था क्या, ये वाला खांच में था ये, और ये वाला खांच में था ये। तो देखो ये हो गया ए परत, ये हो गया बी परत और ये हो गया ए परत। क्यों? क्योंकि इसके जस्ट सेम में था, है ना। आपको समझ आ गया। चलो ए बी ए परत का क्लियर हो गया। चलो ए बी सी परत के बारे में जानते हैं। तो हमारे पास है 3 4 5 6, हाँ। अब ये वाला जो परत है उसमें हमने एक रख दिया, इस वाले परत में एक रख दिया और इस वाले परत में एक रख दिया, ठीक है। और इसी परत के, इसी खांच के नीचे में अगर और रखता हूँ नीचे की ओर, तब तो वो तो ए बी ए परत हो गया। अब ध्यान दीजिए कि अगर मैं चतुष्फल की रिक्तियाँ को छोड़कर, ये अब माया चतुष्फल की रिक्तियाँ हैं, उस चतुष्फल की रिक्तियाँ को छोड़कर अष्टफल की रिक्तियों में रखता हूँ मैं, है ना। तो इस खांच के जस्ट बगल में एक खांच छूटा है, उस खांच के नीचे की ओर, ये वाला खांच के नीचे की ओर और ये वाला खांच के नीचे की ओर, आपको क्या समझ आया कि ये वाला जो खांच है, ये तीनों खांच है ऊपर में, इसी खांच के जस्ट नीचे में नहीं है ये वाला, जबकि जो बचा हुआ जो खांच है ना अलग से, यहाँ पर बचा हुआ है, यहाँ पर बचा हुआ है, यहाँ पर बचा हुआ है, उस खांच में अगर इसको रखता हूँ तो ये हो गया आपका ए पैटर्न, ये हो गया आपका बी पड़ता और ये हो गया आपका सी पड़ता। तो इसको बोलेंगे ए बी सी पैटर्न। समझ आया? नहीं आया तो एक बार और सुन के देख लीजिए, है ना। इसको मैं अलग अलग बनाता हूँ, मान जाए 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, ये 6 रिक्तियाँ हैं। मैं गोलक नहीं बना रहा हूँ, ये रिक्तियों को बनाया हूँ, है ना। तो ये तीनों रिक्तियाँ के ऊपर 1 2 और ये 3 गोलक ऊपर ना ये रिक्तियाँ बना हुई, ये रिक्तियाँ ये सब है ना, ठीक है। तो ये वाला, ठीक है। अब खाली क्या है, ये वाला खाली है, ये वाला खाली है और ये वाला खाली है ना। तो ये परत ए हो गया और
ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, तीसरा में है, मतलब ये तीनों जने मिलाकर क्या बनाएगा आपका परत 2। और अगर इसी में रहता, इसी में और रहता नीचे की ओर ऐसे, तो परत फिर ए हो जाता। लेकिन इन तीनों को छोड़कर ये तीनों और बचा हुआ है, उस तीनों में, ए में, इसमें, इसमें और इसमें, इस तीनों में रहता है, तो ये हो जाएगा परत सी। इसको एक बार और देख लीजिए ध्यान से, है ना, क्योंकि दिक्कत नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ये रिक्तियाँ को बना रहा हूँ मैं, 1 रिक्तियाँ, 2 रिक्तियाँ हो गया, ये 3 रिक्तियाँ, और ये 4 रिक्तियाँ, और ये 5 रिक्तियाँ, और 6 रिक्तियाँ हो गया। ठीक है, अभी गोला नहीं बना रहा हूँ, इसके बीच में ऐसे गोला है, उसको छोड़ो। तो क्या हो रहा है देखिए ध्यान से कि ये रिक्तियाँ में 1 है, ये रिक्तियाँ में दूसरा है, ये रिक्तियाँ में तीसरा है ना, 3 जने हैं। अगर इसी रिक्तियाँ में एक ऐसा लगाता मैं, इसी रिक्तियाँ में, तीनों रिक्तियाँ में ऐसे, तो ये हो गया ए बी ए पैटर्न। लेकिन पहला वाला क्या हो रहा है, इसी रिक्तियाँ में हो रहा है, ये वाला रिक्तियाँ में, तीनों में हो रहा है। ठीक है, तो दूसरा पैटर्न कहाँ बन रहा है, ये वाला जो, इसको कट कर दीजिए। ये जो 3 जने शेष बचन है उसमें से एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, और एक यहाँ बनेगा। अब इतने बार में समझ नहीं आया तो आप क्लियर कर लीजिए आपके ऊपर कि ये कैसे कैसे बना है, 2 तरह से बन रहा है। ठीक है, तो पहला जो हम लोग रख रहे हैं वो क्या है, आपका चतुष्फल की रिक्तियों के ऊपर रख रहे हैं। ठीक है ना, पहला परत, उसका दूसरा परत, तो जो तीसरा परत रखते हैं वो कहाँ रख रहे हैं, चतुष्फल की रिक्तियों के ऊपर रख रहे हैं। ठीक है, और अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, अष्टफल की रिक्तियों के ऊपर रख रहे हैं तो बात अलग होती है। चलिए, तो इसी को हम लोग समझते हैं कि द्वितीय परत के ऊपर तृतीय परत का रखना, है ना। तो देखो द्वितीय परत की चतुष्फल की रिक्तियों को तृतीय परत के गोलों से ढक सकते हैं। अब इसको मैं कैसे बनाता हूँ उसको समझना। ये हो गया, हाँ, तो ये हो गया, बीच बीच में बचा हुआ क्या है, रिक्तियाँ हो गया। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं ऐसे द्वितीय परत रखता हूँ, द्वितीय परत रखता हूँ। ठीक है, तो द्वितीय परत के यहाँ पर जो बचा है वो रिक्तियाँ का क्या नाम है, चतुष्फल की है। क्या है, चतुष्फल की है। क्लियर है, एक यहाँ पर और रख देता हूँ, क्या है ये, चतुष्फल की है ना। अब बात करते हैं, ये वाला अंदर में है ना, ये वाला अंदर में है, और ये जो छोटा छोटा बना वो ऊपर में है। ठीक है, ये ऊपर में है और ये अंदर में है। इसके और अंदर एक परत और रखेंगे मान जाए, तो दो रिक्तियाँ हमको दिख रहा है। देखो, एक रिक्तियाँ यहाँ पर दिख रहा है चतुष्फल की रिक्तियाँ, और एक रिक्तियाँ यहाँ देखो, इसके और इसके बीच में दिख रहा है, वो क्या है, अष्टफल की। अब अष्टफल के रखते कैसे हैं ये बताओ मुझे। तो देखो, ये ऊपर में ये तीनों हैं, और इसके नीचे में 1 2 3, 3 नीचे में है, ये 3 नीचे में है, और इसी के 3 में क्या बना हुआ है, ऊपर में 3 और बना हुआ है। ठीक है, तो नीचे के जो बीच है उसको बोलेंगे रिक्तियाँ। ठीक है, रिक्तियाँ, और ऊपर वाले के बीच को भी रिक्तियाँ बोलेंगे, आपको बताया था मैंने आपको शुरू में, है ना। तो ये क्या हो गया आपके पास, एक रिक्तियाँ के जस्ट ऊपर में एक और रिक्तियाँ हैं, तो क्या बोलेंगे इसको, अष्टफल की। समझ आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब ये 1 2 तीनों के बीच में एक रिक्तियाँ हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिकोणीय रिक्तियाँ बोलते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर में अगर एक आ जाता है ऐसे ऊपर में, एक जने गोला आ जाता है, तो उसको चतुष्फल की बोलते हैं। लेकिन एक जने गोला नहीं आ रहा है, देखो 1 2 3, 3 गोले के ऊपर में 1 2 3 गोला और आ रहा है, और तीनों गोलों के बीच में और नीचे वाले तीनों गोलों के बीच में यहाँ पर एक रिक्तियाँ, मतलब अष्टफल की रिक्तियाँ कहते हैं, है ना। तो अष्टफल की रिक्तियाँ नीचे हो गया। तो देखिए यहाँ पर कि द्वितीय परत की चतुष्फल की रिक्तियों को, द्वितीय परत की चतुष्फल की रिक्तियों को तृतीय परत के गोलों से ढक सकते हैं। पहला परत हो गया ये, है ना, दूसरा परत हो गया इसके जस्ट नीचे बनाऊंगा वो, उसका तीसरा परत हो गया। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है कि द्वितीय परत की चतुष्फल की रिक्तियों को, हाँ चलो इसको मान लेते हैं, देखो ध्यान से, 1 गोला 2 गोला या 3 गोला, 3 गोला हो गया, इसको मान लेते हैं परत पहला। ठीक, इसको मान लेते हैं परत दूसरा, इसको मान लेते हैं परत तीसरा। ठीक, ये वाला बात को, हाँ, तो द्वितीय परत की चतुष्फल की रिक्तियों को, द्वितीय परत की, ये द्वितीय परत है, द्वितीय परत की चतुष्फल की रिक्तियों को तृतीय परत के गोलों से ढक सकते हैं, ढक दिया हमने, है ना। इस स्थिति में तीसरी परत के गोले, तीसरी परत के गोले, इस जगह को समझना,
इस स्थिति में तीसरी परत के गोले प्रथम परत के गोलों के एकदम सीधी रेखा में, देखिए जिस खांचे में ये ऊपर वाला तीनों रखा हुआ है उसी खांचे में तीनों रखा हुआ है। इस स्थिति में तीसरी परत के गोले प्रथम परत के गोले के एकदम सीधी रेखा में होते हैं तथा एकांतर परत में पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति मतलब जैसा इसमें था उसको एक को छोड़कर फिर इसमें ऐसा है, मतलब एकांतर में क्या हुआ, पुनरावृत्ति, ये था ये पुनरावृत्ति हो गया। ठीक है, तो ये समझ आ गया कि द्वितीय परत की चतुष्फल की रिक्तियों को, द्वितीय परत है ना, ये द्वितीय परत है, उस द्वितीय परत की चतुष्फल की रिक्तियों को तृतीय परत के गोले ढक सकते हैं। ढक दिए यहाँ पर तृतीय परत के गोले, ठीक है ना, ढक सकते हैं, है ना। तो इस स्थिति में तृतीय परत के जो गोले हैं प्रथम परत के गोलों के एकदम सीधे में रेखा में होते हैं तथा एकांतर परतों में पुनरावृत्ति होती है। ये वाले में और ये वाले में पुनरावृत्ति, इस एकांतर मतलब इसके बाद ये आया तो एक का अंतर हुआ ना, इसका ये आया, तो इन दोनों में क्या है, समानता है, तो एकांतर परतों में पुनरावृत्ति होती है। अतः इसे ABA पैटर्न कहते हैं। एग्जाम्पल, ABA पैटर्न में हमारे पास चतुष्फलकी में ABA पैटर्न में किसी एक का देना, जैसे कि मैग्नीशियम है, जिंक है, हीरा है, जो भी है। ठीक है, अब हम चलते हैं अष्टफल की रिक्तियों में। बस उसको समझ गए तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, कि तीसरी परत की दूसरी परत के ऊपर इस प्रकार रखते हैं। चलो, ये मैंने बना दिया, और ये वाला जो गड्ढा है, एक एक छोड़ कर बोल रहा हूँ ना मैं, इसको छोड़ दिया, तो यहाँ पर एक गोला यहाँ पर है, ये दूसरा गोला है, तीसरा गोला कहाँ रखूँ, यहाँ लिख देता हूँ। तो तीसरी परत को, ये पहला परत हो गया, ये दूसरा परत हो गया, और ये तीसरा परत यहाँ लिख देता हूँ, तीनों को, है ना, ये तीसरा परत हो गया। इसमें ABCD लिखूंगा नहीं जी, इसलिए गोल गोल बना दिया, है ना। तो तीसरी परत को, ये जो तीसरी परत है, उस तीसरी परत को दूसरी परत के ऊपर इस प्रकार रखते हैं कि उस गोल अष्टफल की रिक्तियों को ढकते हैं। तो पहले वाले में क्या ढका था, ये वाला चतुष्फल की रिक्तियाँ हैं, तो इसके जस्ट इसी जगह में रखे थे, तो चतुष्फल की रिक्तियों को ही ढका था। अब जो बगल में जो बचा हुआ है 1 2 3, ये 3 बचे हुए, अब अष्टफल की रिक्तियाँ हैं, अब उसको हमको किसको ढकना है, अष्टफल की रिक्तियों को ढकना है। तो ये वाला इसको ढक देगा, और ये वाला इसको ढक देगा, और ये वाला इसको ढक देगा। ये समझ आ रहा है आपको, है ना। तो तीसरी परत की दूसरी परत के ऊपर, तीसरी परत को दूसरी परत के ऊपर इस प्रकार रखते हैं कि उसके गोले, इनके गोले अष्टफल की रिक्तियों को ढकते हैं। इसमें तीसरी परत के गोले प्रथम या द्वितीय परत के गोलों के सीध में नहीं होते हैं। देखो, ये वाला अलग सीध में है, ये दूसरा भी अलग सीध में है, तीसरा भी अलग सीध में है। अगर ये दोनों सेम सीध में होता है तो उसको क्या बोलते हैं, A बोलते हैं। अगर तीनों सीध में होते हैं तो A बोलते हैं, है ना। लेकिन ये भी अलग जगह है तो ये होगा A, ये अलग सिचुएशन में इसको B बोलेंगे, ये अलग सिचुएशन में इसको 3 बोलेंगे, C बोलेंगे। तो इसमें तीसरी परत के गोले प्रथम या द्वितीय परत के गोले के सीध में नहीं रहते हैं, इसे C प्रकार की व्यवस्था कहते हैं। अतः इस पैटर्न को ABC पैटर्न कहते हैं। तो ये हो गया पूरा कंप्लीट आपका पॉइंट। थैंक यू।